बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्रीज क्या होती है बेटा? ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, ये हमारी पूरी अकाउंटिंग का बेस होती है। अगर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं पता तो अकाउंटिंग हम कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली जिसको भी अकाउंटिंग करनी है, जो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, उसको अकाउंटिंग सीखने के लिए जर्नल एंट्रीज सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, हम इसको कैसे करते हैं। जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस में बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, हमारी पूरी अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है? वो हमारी उन्हीं जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है। और दूसरा हमारी मॉडर्न अप्रोच है अकाउंटिंग की, उसमें हमने 5 रूल्स किए थे। ठीक है, तो पहले हम जर्नल एंट्रीज को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, हमारा अकाउंट कैसे बनेगा, फॉर्मेट कैसे होगा, वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ये सीखना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको यही नहीं समझ में आया ठीक से, तो आप आगे अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। जर्नल एंट्रीज के बाद हमारे लेजर पोस्टिंग, देन उसके बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो आज हमने बेसिकली करना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो एंड तक जर्नल एंट्रीज जरूर देखना। और अभी मैं जर्नल एंट्रीज की ना आगे 4-5 वीडियोस और बनाऊंगी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होती है। जर्नल एंट्री इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल हमारी वो बुक होती है जिसके अंदर हम सबसे पहले अपनी एंट्रीज को करते हैं। सबसे पहले हुई हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में करा ना, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि हमने कोई सेल की, कोई परचेज की, हमने किसी को पेमेंट की, किसी से पेमेंट ली, किसी को हमने उधार पे माल दिया या किसी से हमने उधार पे लिया, तो ये क्या होती है? दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इन ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, जो कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। पढ़ा ना हमने लास्ट चैप्टर में सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, जब वो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले। ट्रांजैक्शन हुई यानी इनवॉइस बन गया, हमने सेल की, हमने परचेज की, तो हमारे पास इनवॉइस आ गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है हमारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। फिर उसके बाद होती है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो बाद में करेंगे। आज हमने बात करनी है सिर्फ जर्नल एंट्रीज की। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन के बाद उसको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास एक, और एक होता है हमारे पास वाउचर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि वाउचर बनता है, हम सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद एक वाउचर बनाया जाता है, जो कि ये प्रूफ होता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स के अंदर एंटर हो गई है। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या होता है जर्नल एंट्रीज में? जैसे पूरे दिन के अंदर सपोज हमने 50 लोगों को सेल किया। ठीक है, हमारे 50 इनवॉइसेस जनरेट हुए, तो वो हमारे 50 इनवॉइसेस जब जनरेट हो गए, उसके बाद शाम को जब अकाउंटेंट बैठेगा अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो वो क्या करेगा? उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस जिस ऑर्डर में जैसे जैसे सेल हुई है, उनको उनकी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जब वो अपनी बुक्स के अंदर उनको रिकॉर्ड करता है, तो उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज जो होती है हमारी, जर्नल एंट्रीज बेस्ड होती है हमारे रूल्स पर। ठीक है, हमारे यूनिवर्सल रूल्स होते हैं या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरी वो रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार वीडियो जाके देख लेना, वहां पर आपको सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारी 2 अप्रोच होती है जर्नल एंट्रीज करने के लिए। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में हम कैसे करते हैं और हम ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं, वो वहां पर ध्यान से आप देखो। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, डिटेल में जानना है तो आप उन वीडियोस पर जाओ और उन वीडियोस को ध्यान से देखो। ठीक है, अभी क्या है, जर्नल एंट्रीज होती है। जर्नल एंट्रीज में हमारी ना 2 साइड्स होती हैं, एक होती है हमारी डेबिट साइड और एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं, हमें पता है जब हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग किए थे, तो हमने एक ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट हो रही है और एक ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट हो रही है। हमने डुअल एस्पेक्ट अकाउंट पढ़ा है। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक अगर चीज आई है तो दूसरी चीज गई भी होगी।
ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ चीज आई है और गया कुछ भी नहीं। अगर आप टेबल खरीद के लाए हो तो कैश तो गया आपके यहाँ से, कैश पे नहीं किया आपने तो आपने उसको फाइनेंस करवाया होगा, लोन का अमाउंट तो आया ना आपके पास, लोन तो आप पे करेंगे, ठीक है ना। तो कोई चीज आएगी तो कोई चीज जाएगी भी। किसी भी ट्रांजेक्शन के हर ट्रांजेक्शन के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग। अब ये डेबिट क्या होता है, जो हमारी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है, उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। ये अकाउंट बनता कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी टर्म्स कौन कौन सी यूज करते हैं जर्नल एंट्रीज के लिए या जर्नल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई एंट्री होती है तो क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है, वो हमारी बुक्स में, हमारे जर्नल में एंटर की जाती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मींस हमने जो एंट्री पास की है, यानी एक चीज डेबिट हुई है एक चीज क्रेडिट हुई है, तो वो क्या है, दैट इज जर्नल एंट्री। और तीसरी टर्म है हमारी जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब भी वही होता है, हम इसे जर्नलाइजिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर ये सब चीजें हमें पहले से पता होती है। ट्रांजैक्शन हमें पता है कि ट्रांजैक्शन हुई है, हमने रमेश को 50,000 रुपीज पे किए हैं, दिस इज द ट्रांजैक्शन, ठीक है, हमने पे कर दिए। तो हमने पे किए जब उसको, तो उससे हमारे पास रिसिप्ट आई। वो रिसिप्ट क्या है, हमारा रिसिप्ट हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। लेकिन अब हम उस ही एंट्री को, यानी उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स के अंदर एंटर करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्री, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग, यानी जर्नल पोस्टिंग बोलते हैं जब हम अपनी बुक्स के अंदर जब हम अपनी बुक्स के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग, यानी एंट्रीज को पोस्ट करना अपने अकाउंट में, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया हो आपको। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको गोल्डन रूल्स और मॉडर्न अप्रोच के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पर दोबारा आते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारे 3 रूल पर बेस्ड है, ठीक है। 3 रूल्स होते हैं हमारे, कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी 3 कैटेगरीज जो है अकाउंट की, वो कौन कौन सी होती है। एक तो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अभी जिसको इन तीनों के रूल्स पता है ना, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है, इसको अपनी नोटबुक में नोट करो। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मत देखो, इससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसके रूल्स लिखती हूँ। तो फर्स्ट पर्सनल का हमारा क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया। सेकंड होता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, सेकंड है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है ना, जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो इन्हीं 3 रूल्स पर बेस्ड है, ठीक है, इससे बाहर अकाउंटिंग नहीं होती हमारी। तो हमें क्या करना है, इन्हीं रूल्स को अपने माइंड में रखना है। इसी के साथ मैंने आपको बताई थी मॉडर्न अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच भी मैंने आपको बताई थी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 टाइप्स में मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, ठीक है। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है क्लियर, CLEAR, ठीक है। C मीन्स कैपिटल,
L मीन्स लायबिलिटी, थर्ड है हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है, A मीन्स असेट्स, सॉरी, एंड फोर्थ इज हमारा रेवेन्यू, ठीक है। तो हमने इनको इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, कुछ चीजें हमारी कुछ चीजें हमारी डेबिट होती है, कुछ चीजें हमारी क्रेडिट होती हैं। जब डेबिट होता है तो क्या इंक्रीज होगा, जब क्रेडिट होता है तो क्या इंक्रीज होगा, वो हम देखते हैं। तो उसमें हमें ना सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ई मीन्स मैंने अभी बताया, ई मीन्स एक्सपेंसेस, ठीक है, ए मीन्स असेट्स, ठीक है। जब ई और ए इंक्रीज होते हैं, ठीक है, यानी जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं या हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट, ठीक है। और जब डिक्रीज होते हैं तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, CLR। CLR क्या है, CLR यानी कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू। इनको ये जब भी हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब भी ये डिक्रीज होंगे इनको हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें क्या था, हमने सारी रिवीजन कर लिए कि हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। अब इन दोनों को आप अपने माइंड में रखो, इन दोनों को 2 मिनट याद कर लो वीडियो को पॉज करके, और हम आगे इसके बाद करते हैं जर्नल एंट्रीज स्टार्ट, कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं और हम उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे, कहाँ पर हमारी डेबिट साइड आएगी, कहाँ हमारी क्रेडिट साइड आएगी, और हम ट्रांजैक्शंस को कहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। किस टाइप की ट्रांजैक्शंस दी होती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो पहले आप इनको अपना स्क्रीनशॉट ले लो, इनको रिवाइज करो, और फिर उसके बाद हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पर डेट, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद एक छोटू सा कॉलम आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम LF। LF मीन्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, तो वो जर्नल एंट्री जब आगे लेजर में हम पोस्ट करेंगे तो वो उस लेजर के कौन से पेज पर जाएगी, वो नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। फोलियो मीन्स नंबर, ठीक है। लेजर फोलियो, लेजर नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया था ना, डेबिट हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और क्रेडिट हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। आजकल कंपनीज के अंदर तो टैली है, बिजी है, सैप जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, तो हाथ से अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप क्वेश्चन सीखते हो, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि किस तरह से बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमारा आता है डेट का कॉलम। डेट का जो कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं डेट, जिस डेट को कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर्स में आता है हमारे पास, सपोज हमने कैश लेकर आए, हम कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में, तो हमारी कौन सी 2 चीजें इफेक्ट हुई। फर्स्ट इज कैश अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ क्योंकि हमारे पास कैश आया, और सेकंड हमारा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो उन दोनों अकाउंट के नाम लिखेंगे। वो हमें रूल्स जो हमने किए ना, उसमें से हमें देखना होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट जाएगी और कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट जाएगी, ठीक है। लेजर फोलियो का कॉलम हम छोड़ देते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में कौन सा अमाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और इसमें जो भी जर्नल एंट्रीज करनी है ना बेटा, उसकी जो ट्रांजैक्शन है आपको बुक में दे रखी होंगी, या आपको जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में ट्रांजैक्शन दी होगी कि ये ट्रांजैक्शन हुई है और इसकी आप जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, दिनेश इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इन हिज बिजनेस, ठीक है। दिनेश ने 50,000 रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा कैसे इन्वेस्ट किए, तो इट मीन्स कि वो कैश में इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि वो क्या लेकर आया, इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस के अंदर, तो वो क्या है, वो कैपिटल है,
ठीक है, और किस फॉर्म में लेकर आया वो कैपिटल, कैश के फॉर्म में लेकर आया। तो अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, एक हमारा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। अब हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड स्टेप है हमारा कि हमें ये देखना है कौन सी एंट्री डेबिट जाएगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको रफ में एक बार बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे हो गए कैश और कैपिटल, ये दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए। जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई, कितने पैसे लाया वो 50,000 रुपीज लेकर आया ना। तो अभी हमारा कैश जो है वो क्या है, रियल अकाउंट होता है। ठीक है, और कैपिटल क्या है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। हमने पढ़ा था ना, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप डिटेल में जाकर वो वीडियो देख लो मेरी, जिसमें मैंने आपको सारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करवाए। उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना, तो कैपिटल हमारा पर्सनल है। पर्सनल क्यों है, क्योंकि कैपिटल कौन लेकर आया, कैपिटल लेकर आया दिनेश। ठीक है ना, दिनेश कैपिटल लेकर आया, तो उसने यहाँ पर दिनेश कौन है, भगवान का बनाया हुआ इंसान है ना, भगवान ने उसको बनाया, नेचुरल पर्सन है, तो वो किस में आएगा, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो हमारी ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि एक ट्रांजैक्शन हमारी रियल अकाउंट की है और ये ट्रांजैक्शन हमारी पर्सनल अकाउंट की है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा रूल है, वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा जो कैश है आ रहा है हमारे पास, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखते हैं, सपोज एक डेट है 1 अप्रैल को वो कैश लेकर आया। ठीक है, तो उसने क्या किया, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, यहां पर डीआर लिख देते हैं छोटा सा, ये दिखाने, ये यहां पर डीआर लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट होता है, जो भी डेबिट की ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर डीआर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, है ना। हम ये भी देख सकते हैं, और दूसरा हम क्या चेक करते हैं, क्या जो ट्रांजैक्शन हमने की है वो सही है या नहीं है। अब इसमें कैपिटल है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर दिनेश कौन है, गिवर है ना, तो क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है, उस कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, अब कितने पैसे थे, अभी 50,000 रुपीज डेबिट में आए हमारे पास और 50,000 रुपीज हमारे क्रेडिट में गए। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। अभी एक और ट्रांजैक्शन करके बताती हूँ मैं। ठीक है, मैं देखती हूँ कौन सी हम सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000। ठीक है, हमने फर्नीचर परचेज कर लिया 10,000 रुपीज का। अब ये देखो, जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए, एक हुआ हमारा फर्नीचर क्या है, असेट है। ठीक है, एक तो असेट अकाउंट पर इफेक्ट हुआ, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा कैश इफेक्ट हुआ, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया। ठीक है, तो अब क्या है, असेट अकाउंट कौन सा है हमारा, असेट हमेशा रियल अकाउंट में आता है, और दूसरा है हमारा कैश, कैश भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। ठीक है ना, तो इसमें सिंपल है, हम रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया है फर्नीचर और गया क्या है, कैश। तो सिंपल यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर देंगे। सपोज ये 10 अप्रैल को हमने ये ट्रांजैक्शन की, तो हमारे पास हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का, 10,000 रुपीज का। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरह से आगे हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उन दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, वो कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, उसके हिसाब से हम एंट्री कर देते हैं। ठीक है, मैं एक नॉमिनल अकाउंट की एंट्री भी आपको करके बताती हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं और इसमें हमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो सपोज हम एक एंट्री ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और चेक से पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, हमारा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल।
और हमने कैसे पे किया, हमने चेक से पे किया, तो इसका मतलब दूसरा हमारा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा किसमें, एक्सपेंसेस किसमें होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। और ये हमारा बैंक क्या है, बैंक हमारी एसेट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये रियल अकाउंट है हमारा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि एक हमारा एक्सपेंस है और एक हमारा बैंक है। ठीक है ना, दोनों ट्रांजैक्शंस हमारी आइडेंटिफाई होगी। अब हम देखते हैं उसको करेंगे कैसे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक्सपेंस है, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, सपोज ये हमने किया 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल को हमने किया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, डेबिट टू, किससे पे किया हमने, बैंक से पे किया, चेक के थ्रू पे किया था, तो वो हमने पे कर दिया, 1000 रुपीज कर देते। ठीक है ना, अब ये 1000 रुपीज का इधर आ गया और 1000 रुपीज हमारे इधर आ गए। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमारे जर्नल एंट्रीज के अंदर वो इसी तरह से आएंगी। अगली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इसी तरह से करके बताऊंगी, फॉर्मेट आप बना के रखना अपने पास। ठीक है, तो हम आगे और एंट्रीज करेंगे। अभी मैंने आपको ये 3 एंट्रीज बताई हैं एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते, अभी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कर देना, सो दैट कि मैं उस कमेंट के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब इसमें ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। तो जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, तो उसके नीचे हम एक नरेशन लिखते हैं। ठीक है, अभी इसमें ना यहाँ पर हम ब्रैकेट बना के कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दिनेश, ये इधर जा रहा है, इधर नहीं जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये कॉलम हमारा खाली रहता है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दिनेश, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं, ये स्टेटमेंट जो लिखी है इसको बोलते हैं हम नरेशन। ठीक है, ये नरेशन आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रांजैक्शन जो दी होगी ना उसी में से आपने लिखनी है। अब जैसे उसमें हमें दे रखा था ना, दिनेश इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इन कैश। ठीक है, हमने उसी में से लिख दिया कि क्या ट्रांजैक्शन है, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दिनेश। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास कि हमने फर्नीचर परचेज किया था। ठीक है ना, तो फर्नीचर परचेज किया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश। जो ट्रांजैक्शन हमें दे रखी थी बस उसी ट्रांजैक्शन को ब्रीफ में करके हमने यहां पर लिख देना है, और उससे पहले हमने लगाना है बीइंग। ठीक है, हमारी नरेशन कंप्लीट, सिंपल, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अभी ये क्या है, थर्ड वाली में हम क्या लिखेंगे, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक। ठीक है, ये हमने लिख दिया इस तरह से। तो हमारा ये जो बन गया, ये हमारा है जर्नल अकाउंट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ये दीज आर कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। इस तरह से हमारा बनता है, और एंड में आकर हम क्या करते हैं, इन सब का टोटल कर देते हैं। तो हमें मैच करना होता है कि दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। 50 + 10 60 + 1 दैट इज 61,000, और यहाँ पर भी हमारा 61,000 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मैच हो गया, और यहाँ पर हम ये एंड में ये डबल लाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डबल लाइन का मतलब क्या है, अकाउंट क्लोज्ड। अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, अभी नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट मंथ में जो भी एंट्री होगी वो अलग होगी, एक अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, ट्रांजैक्शंस, और लेजर फोलियो में हमने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ कॉलम बनाकर छोड़ना है। और नरेशन में हमने क्या लिखना है, नरेशन में हमने लिखना है जो भी ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है उसी को ब्रीफ में लिख देना है। उसके बाद हमने क्या किया था, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था, कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट की है, उसके हिसाब से हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से सारी ट्रांजैक्शंस को देखना है। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो समझो आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आप बहुत अच्छे से अकाउंट सीख जाओगे। क्योंकि जर्नल एंट्रीज क्या होता है, जर्नल एंट्री हमारी अकाउंटिंग का बेस होता है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप होता है हमारी अकाउंटिंग का।
सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है, वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, बाकी के अकाउंट्स हमारे उसके बाद बनते जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में एक बेल आइकन दिया होगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। मैं आगे आने वाली वीडियो में जर्नल एंट्री से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जल्दी ही मैं अपनी जो वीडियोस हैं उसके नीचे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ताकि आपको इन सब चीजों को समझने में और प्रैक्टिस करने में बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, लाइक और कमेंट करके बताना। अगर कोई भी डाउट हो, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।